बताइए। और जेटली में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है सर, 2 लोगों की हत्या कर दी गई है सर। देखिए, जेटली की जो घटना है वो कल एक आपसी विवाद और वैन और ट्रैक्टर को लगाने को लेकर के फतुहा अनुमंडल के नदी थाना क्षेत्र के पास में करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, वहां पर यह घटना हुई है। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के हैं। दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास है। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीजें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके 2 तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसमें इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहां आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहां पे भी आगजनी की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहां काफी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहां दौड़ाया गया और वहां पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उनका भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है उनको निर्देश दिया गया, उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। सर, ये पंचायत चुनाव के समय से ही दोनों में रंजिश चल रही थी। देखिए, बहुत आपराधिक पृष्ठभूमि भी था जो मुखिया पति। देखिए, अभी ऐसी जानकारी मेरे पास में नहीं है। ये आपने बात ठीक कही है कि एक पक्ष की तरफ से मतलब स्थानीय रूप से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके परिवार में रह चुके हैं, जैसे मुखिया पति या जिला परिषद के सदस्य या इस तरह के लोग रहे हैं। और जब इस तरह की घटना हुई है तो ऑब्वियसली लोग नाराज हुए, उनके द्वारा आगजनी की गई है, पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई। अब स्थिति शांतिपूर्ण। सर, इसमें एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पर भूमि माफियाओं की संलिप्तता बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये भूमि माफिया जमीन अधिग्रहण और उसको खरीदने बेचने का जो काम करते थे, जिसमें मुखिया पति शामिल हैं, वो ये काम कर रहे थे जिसमें ये घटना। पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें चूंकि ये महत्वपूर्ण केस है, इसमें 2 लोगों की हत्या हो गई है, तो अब पुलिस सारे पहलुओं पर जांच करेगी। किसी भी अभियुक्त का क्या पक्ष रहा है, उसका क्या आपराधिक इतिहास रहा है, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, और इस क्रम में अगर कोई और जानकारी मिलती है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण हो गई। अभी भी एक घर में आग लगा दिया गया, हमले हुए हैं, जानलेवा हमला हुआ है, कई पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पत्रकार 4 पत्रकार घायल हुए और एक घर में आग लगा दी गई। पत्रकारों के वास्तव में मुझे जानकारी नहीं है। अगर किसी पत्रकार बंधु को इस तरह की कोई दिक्कत हुई है, आप लोग ऑब्वियसली न्यूज कवर करने गए होंगे, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और लगातार वहां पे पुलिस बल कैंप कर रहा है, वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने कैंप भी किया हुआ है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस खुद वहां पे गए थे, मेरी उनसे बात हुई है। कुल मिला के अब हम लोग स्थिति को नियंत्रण में कह रहे हैं और लगातार निगरानी में रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निगरानी नहीं है। कांड का हमला हुआ सर, पुलिस के सामने गोलियां चलाई गई हैं ताबड़तोड़। वो जो भी आपका कहना है उसका उस पर जांच होगी और जो कांड का अनुसंधान वरीय पदाधिकारी कर रहे हैं वो फील्ड पर गए हुए हैं, वो सारी बिंदुओं को देखेंगे। अभी मेरे स्तर से यहाँ से कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। सर, एक सवाल की इसी तरह की घटना छपरा में हुई थी, इसी तरह की नहीं, पुलिस अभी जांच कर रही है। मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग किए जाने की भी बात प्रकाश में आ रही है, मैंने ये कहा। और अगर लाइसेंसी हथियार हैं तो उनको जब्त कर उनके लाइसेंस को कैंसिल कराना, बाकी सारी चीजें वो भी प्रकाश में आएंगी। अगर अवैध हथियारों का या किसी और तरीके का प्रयोग हुआ है तो ऑब्वियसली पुलिस उनको भी जब्त करने की दिशा में कार्रवाई करेगी। कांड चूंकि दर्ज हो गया है और इसके बाद में अब अनुसंधान चल रहा है, तो अभी तत्काल
यहाँ पे कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। जैसे ही इसमें आगे की कुछ प्रोग्रेस होगी हम आपको अवगत कराएंगे। सर एक सवाल है, सवाल एक सवाल करके लड़ाई जा रही घटना हुई थी, हैं? तो वह कहना है कि आपकी पुलिस के सामने इस तरीके की घटना हुई है। आपने जो बात कही उसकी जांच की जाएगी। बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो उसमें तरह तरह के वर्जन आते हैं। उन वर्जन पे पुलिस अभी जांच कर रही है, सभी का बयान ले रही है। जहां पर जो आपराधिक मामला दर्ज करना होगा वहां पे आपराधिक मामला आगे भी दर्ज किया जाएगा। मैं केवल ये बता रहा हूं कि पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया, बल्कि प्रतिनियुक्ति हुई है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स गए हुए हैं, 7 लोगों की डिटेंशन हो गई है और अब आगे कार्रवाई। सर एक सवाल है कि सेम घटना छपरा में हुई थी। नहीं, सेम घटना नहीं। वहाँ भी वर्चस्व की लड़ाई हुई, अलग पटना घटना में भी वर्चस्व की लड़ाई हुई है, तो पुलिस आगे सबक क्यों नहीं ली? नहीं, क्योंकि ये घटना मिनट में नहीं हुआ, गोलीबारी लंबे समय तक हुई, आगजनी मैं हुई। आपकी बात का जवाब सही तरीके से इसलिए दे पा रहा हूं कि मेरे पास में फैक्ट है। और फैक्ट ये है कि आप 4 तरह की घटनाओं को जोड़ के सवाल अगर पूछेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं लगता। कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है सर? दोनों तरफ क्यों है क्या? अभी डिटेल मेरे पास में नहीं आया, जैसे आएगा मैं आपको अवगत करा दूंगा। सर फुलवाड़ी में जो